यहाँ पर किसी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी पानी को निकालने के लिए, ना ही बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ा, क्योंकि ये जो 4500 साल पुरानी यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, इसी ने ही मदद की जो बारिश का पानी है उसको यहाँ से बाहर निकालने में। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान इस समय इस सेंचुरी की सबसे भयानक फ्लड्स का सामना कर रहा है। इन फ्लड्स का इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट मोहनजोदड़ो पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है, मगर इस एंशियंट सिटी के 4500 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम के कारण इस एरिया से पानी निकालने में कुछ ही टाइम लगा, जबकि इसी शहर के आसपास के एरिया से पानी निकालने में 3 वीक्स से भी ज्यादा का टाइम लग गया। इसका सीधा सा मतलब है कि 4500 साल पुराना ये ड्रेनेज सिस्टम आज भी सो कॉल्ड मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम से कहीं बेहतर है। और ये तो बस एक ही एस्पेक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का। ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है 1872 से। उस समय भारत का रेलवे नेटवर्क लगातार एक्सपेंड हो रहा था और इसी कड़ी में वेस्टर्न पंजाब के एक छोटे से कस्बे हड़प्पा में भी लाहौर मुल्तान रेल सेक्शन पर काम चल रहा था। उसी दौरान एएसआई के फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की हड़प्पा विजिट होती है और वो ये देखते हैं कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर टीलों से ईंटें निकालकर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे थे और साथ ही मजे से अपने घर भी ले जा रहे थे। ये देखकर वो काफी अपसेट हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत रुकवा देते हैं। वहां पर खुदाई करवाने के बाद उन्हें बुल वाली एक सील मिली, मगर उन्होंने उस सील को विदेशी समझकर आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा क्लू मिस कर दिया है। मगर जब 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1921 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में डिटेल्ड एक्सकेवेशंस किए तो कहानी बिल्कुल ही पलट गई। 1924 में इन्हीं एक्सकेवेशंस के बाद एएसआई के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने एक बड़ी सिविलाइजेशन के खोज की फॉर्मल अनाउंसमेंट की, जिसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1022 साइट्स का पता चल चुका है, जिसमें 406 पाकिस्तान और 616 इंडिया में है, जिनमें मेजर एक्सकेवेटेड साइट्स इंडस रिवर के किनारे हैं। इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। अगर इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखा गया और इसके क्या कारण थे? इसका सीधा सा आंसर है कि अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड सिविलाइजेशन का नाम हमेशा ही फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट के नाम पर ही रखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट हड़प्पा थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका एक और नाम घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि जब खुदाई हरियाणा राजस्थान के इलाकों में हुई तो मोस्ट ऑफ द साइट्स घग्गर हाकरा रिवर के किनारे मिली। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स ये घग्गर हाकरा रिवर ही ऋग्वैदिक पीरियड की लुप्त हो चुकी सरस्वती रिवर है। इस कारण इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी है। एक और बड़ा सवाल कि इतने बड़े एरिया में मिली साइट्स को आखिर एक ही सिविलाइजेशन क्यों माना गया? इसका जवाब है कि इन सभी एरियाज के फीचर बिल्कुल सेम टू सेम थे। फॉर एग्जांपल, इन सभी एरियाज से जो पॉटरीज मिली है वो सभी इसी तरह से ब्लैक डिजाइन के साथ रेड कलर की थी। इसके साथ सभी साइट्स में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुई ब्रिक्स की डायमेंशन भी एग्जैक्टली 1:2:4 थी। स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने यह साबित करने की भरपूर कोशिश की कि इस सिविलाइजेशन की रूट्स आउटसाइड इंडिया है, और ऐसे ही एक स्कॉलर थे EJ मैकॉय, जिन्होंने इस सिविलाइजेशन की खोज होते ही इसे मेसोपोटामियन यानी आज के इराक के लोगों द्वारा बनाई गई सिविलाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। मगर जैसे जैसे और फैक्ट्स पता चलते गए और इंडिया को आज़ादी मिली, वैसे ही इस थियोरी की हवा निकल गई। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट अमलानंद घोष और उनके पाकिस्तानी साथी MR मुगल ने बताया कि इस सिविलाइजेशन के रूट्स तो बलूचिस्तान में हैं। बलूचिस्तान के ही लोग धीरे धीरे आकर इंडस रिवर के किनारे इन लोकेशंस पर बसने लगे। इन्हीं लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खड़ी कर दी।
क्या आपको लगता है कि आज से 5000 साल पहले की कोई सिटी चंडीगढ़ जैसी प्लान्ड हो सकती थी? आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की लगभग सभी सिटीज में चंडीगढ़ जैसा ही ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। बता दूं कि ग्रिड सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर सभी रोड्स चौराहों पर एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करती है। और ऐसा भी नहीं है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा जैसी 150 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया वाली बड़ी सिटीज ही प्लान्ड थी। इनफैक्ट लोथल जैसी छोटी सिटीज की प्लानिंग इन बड़े शहरों की प्लानिंग से कहीं बेहतर और एडवांस थी। बट अर्बन सिविलाइजेशन होने का ये मतलब कतई नहीं था कि गांव थे ही नहीं, बल्कि शहर फूड और लेबर फोर्स के लिए गांव पर ही डिपेंड थे। हालांकि गांव में हाउस मेकिंग की टेक्नोलॉजी बड़े शहरों से थोड़ी इंफीरियर जरूर थी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वहां घर कमजोर होते थे। जहां बड़े शहरों में घर बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का यूज किया जाता था, वहीं गांव में लोग इसके लिए मड ब्रिक्स यानी कच्ची ईंटों का यूज करते थे। मोहनजोदड़ो में कुछ घरों की दीवारें 5 मीटर तक ऊंची मिली है। इससे उनकी एडवांस्ड ब्रिक लेइंग टेक्नोलॉजी का भी पता चलता है, जो कि आज के ब्रिटिश बॉन्ड स्टाइल से कम तो जरा भी नहीं है। क्या आपने पुराने या गांव में बने घरों को देखा है? तो बीचों बीच बना ये आंगन भी जरूर ही देखा होगा, और इसके चारों तरफ बने कमरे भी जरूर देखे होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस टाइप के घर सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के वासियों ने ही बनाए थे। घरों की खिड़कियां मेन रोड्स के बजाय साइड लेन्स में खुलती थी। दीवारों की मोटाई और रिमेन्स में मिली सीढ़ियों से ये अंदाजा लगाया जाता है कि घर जरूर 2 मंजिला या उससे भी ऊंचे बनते होंगे। इस सिविलाइजेशन के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि घरों में बेदिंग एरिया और टॉयलेट्स अलग अलग जगहों पर थे। यहाँ पर स्लोप के माध्यम से पानी ड्रेन पाइप्स में जाता था, जो मेन सीवर लाइन से कनेक्टेड थी। ड्रेन पाइप्स टेराकोटा की बनी थी। अब जब सीवर लाइंस थी तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि जरूर इसे साफ करने वाले लोग भी होंगे। शहरों के साथ साथ गांव और कस्बों का भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था, और साथ ही उतना ही शानदार इस सिविलाइजेशन का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी था। पीने के पानी की सप्लाई नदियां, कुएं, बांध और टैंक करते थे। अब मोहनजोदड़ो के इस ग्रेट बात को देखिए। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर लोग रिलीजियस कारणों से नहाते होंगे, लेकिन असली कलाकारी तो इसके बनावट में है। आज से 5000 साल पहले इंजीनियरिंग का इतना बेजोड़ नमूना शायद ही हमें कहीं देखने को मिले। इसमें लगी ईंटें टाइटली पैक्ड थी, साथ ही ईंटों में मोटी बिटुमिनस की लेयर भी लगाई गई थी, जिससे पानी का रिसना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये वाटरप्रूफिंग का सबसे पुराना एग्जाम्पल भी है। इसके अलावा सिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल सिटी का एक रेज्ड पार्ट था, और ज्यादा मोहरे मिलने से ये अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर रॉयल्स रहते होंगे, जबकि लोअर पार्ट्स में आम सिटीजन। हालांकि कच्छ की रण में स्थित धोलावीरा शहर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लोअर टाउन, मिडिल टाउन और अपर टाउन। यहाँ मिडिल टाउन में ऑफिसर्स रहते थे, जिनके 2 से 5 कमरों के घर थे। तो अब आप बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग से इंडिया को क्या क्या सीखने की जरूरत है। ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। ये तो वो फैक्ट्स हुए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ हद तक क्लियर है, बट अब भी काफी एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ट्रेड, कल्चर एंड रिलीजन, जिनके बारे में अब भी हम कुछ क्लियरली नहीं कह सकते, और ये अनसर्टेनिटी जन्म देती है मिस्ट्रीज को। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारे कोई भी नए वीडियोस को मिस न करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।